नहीं, पूछताछ हो गई है। अब ये न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। वो पर जो एफआईआर हुआ है उनके लिए धरपकड़ की मतलब नहीं, अब हम लोगों ने छापामारी शुरू कर दिया है और लोग अभी भागे हुए हैं और जल्दी ही अपना कानून अपना काम करेगी। और खोलिए तो गटवा को इसको। डाक पार्सल की गाड़ी में नकली शराब। अब समझ लीजिए एक और मज़ेदार है। इसका नंबर कितना है? J09AQ968225, यानी झारखंड नंबर बोकारो पासिंग की गाड़ी है ये। अब आगे आइए। अब मज़ेदार आपको मैं बता दूं, पीछे देखा आपने झारखंड नंबर की नंबर प्लेट है। अब आगे देखिए, BR01GP0208 बिहार नंबर गाड़ी, पटना पासिंग है ये गाड़ी। अब क्या कहेंगे, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की जो कहना साजिश होती थी डाक पार्सल की गाड़ी में सर। ये तो कैमोफ्लाइज करने का तरीका अलग अलग रहता है अपराधियों का। अच्छा। वही एक तरीका ये भी है। कोई दूध का कंटेनर का यूज़ करता है, कोई आजकल तो कंटेनर का जो पहले कंटेनर जिसमें विदेश का सामान जाता था, आजकल उसका भी लोग यूज़ करता है। इसी तरह से अलग अलग अपराधी लोग यूज़ करते हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं से पता चलता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का चला डंडा। बीते 31 जनवरी को देर रात्रि 3 बजे के आसपास पुलिस द्वारा छापेमारी करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर संचालित नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। एक नरकी के पिपरा टोला में, 2 चलानिया में, जहां भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित अंग्रेजी नकली शराब, 2 पिकअप वैन, ऑटोमेटिक मशीन के अलावे 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सूचना के अनुसार अवैध शराब कारोबारी के द्वारा मिनी शराब फैक्ट्री संचालन किया जा रहा था तथा उत्पादित मिश्रित शराब को अंग्रेजी शराब की बोतलों में भरकर नकली स्टिकर एवं झारखंड सरकार का मोनोग्राम बारकोड लगाकर उसे असली शराब के रूप में प्रदर्शित कर अवैध रूप से बृहद पैमाने में चोरी छुपे अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बेचा जा रहा था, जिसके जीवन सेवन से मानव जीवन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसकी सूचना मिलने पर छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक शाह, थाना प्रभारी सपन कुमार मेहता, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रतन मंडल, सहायक अवर निरीक्षक संत कुमार पाठक एवं थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। छापेमारी के क्रम में संत कुमार पाठक घायल भी हो गए। इस दौरान ग्राम नरकी के पिपरा टोला स्थित बंसी मांझी उर्फ एफडी मांझी के खाली पड़े मकान से भारी मात्रा में शराब लदे 2 पिकअप वैन को जब्त किया गया। साथ ही चलानिया स्थित कृष्णा साहू के मकान में बने नकली मिश्रित शराब तथा शराब बनाने के कार्य में उपयोग में आने वाला लिक्विड तथा शराब रिफिलिंग करने वाले ऑटोमेटिक मशीन जिसकी कीमत लाखों में है, उसे भी जब्त किया गया। इस संदर्भ में विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 1826 अंकित कर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 18 नामजद एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त में संजय कुमार उर्फ सनी, पिता रामेश्वर साहू, जरीडीह थाना गांधीनगर जिला बोकारो, दूसरा हर्ष कुमार, पिता लाल बाबू कसेरा मोहल्ला विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग, नकली शराब की कंपनियों के नाम जो बनाए जाते थे रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, स्टर्लिंग रिजर्व B7, रॉयल चैनल इत्यादि ब्रांडेड कंपनियों के नाम शामिल है। थाना प्रभारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त किए गए सामानों की कीमत अनुमानित 56 लाख रुपए है, जिसमें 2 पिकअप वैन एवं ऑटोमेटिक मशीन भी शामिल है। गौरतलब है कि इन 2 पिकअप वैन में एक डाक पार्सल की गाड़ी थी जो बिहार नंबर की है, जिसमें बोकारो नंबर लगाकर चलाया जा रहा था। संभवतः बिहार से सप्लाई होता होगा नकली शराब, इसे चुनाव में भी उपयोग किया जा सकता था। नहीं, नगद कुछ नहीं। 2 आदमी अरेस्टिंग हुई है इसमें। दो आदमी के अरेस्ट हुआ। एक संजय कुमार उर्फ सन्नी। आपको मैं बताता हूँ कि ये डाक पार्सल की आड़ में अगर कोई बड़ी तस्करी हो रही थी तो आप क्या समझेंगे, क्योंकि और तस्करी ऐसी भी कि नकली शराब की। आपको चलिए खोलिए तो गटवा को इसको। अनगिनत पेटियां बड़े बड़े ब्रांड के नकली शराब, इससे ले जाया जाता था, पार्सल किया जाता था। अब डाक पार्सल की गाड़ी में नकली शराब। अब समझ लीजिए एक और मज़ेदार है। इसका नंबर कितना है? J09AQ968225, यानी झारखंड नंबर बोकारो पासिंग की गाड़ी है ये।
अब आगे आइए, आप लोग ये काम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये तो शराब इसमें ले जाया जाता था, ये पिकअप वैन है। अब मज़ेदार आपको मैं बता दूं, पीछे देखा आपने झारखंड नंबर की नंबर प्लेट है। अब आगे देखिए BR01GP0208 बिहार नंबर गाड़ी, पटना पासिंग है ये गाड़ी। अब क्या कहेंगे कि बताइए कि नकली शराब किस तरह से खपाया जा रहा था और किस तरह से यानी इसको ऐसो ले जाया जाता था, और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की जो कहना साजिश होती थी। कहते हैं ना कि बकरी का बच्चा कितना दिन तक के खैर मनाएगा, वही हाल है कि पुलिस से ज़्यादा दिन कोई बच नहीं पाता है। जो ही कोई भनक लगी, छापेमारी हुई और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया। इस संदर्भ में 2 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है और 12 से 14 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। नकली शराब जो बरामद हुआ है उस संदर्भ में तो हम जानेंगे ये जो आइडियाज़ जो उन तस्करों के मन में आते हैं और आप लोगों को कैसे जान के डाक पार्सल की गाड़ी में। सर ये तो कैमोफ्लाइज करने का तरीका अलग अलग रहता है अपराधियों का। अच्छा, वही एक तरीका ये भी है। कोई दूध का कंटेनर का यूज़ करता है, कोई आजकल तो कंटेनर का जो पहले कंटेनर जिसमें विदेश का सामान जाता था, आजकल उसका भी लोग यूज़ करता है। इसी तरह से अलग अलग अपराधी लोग यूज़ करते हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं से पता चलता है तो आप ही लोग जैसे लोग सूचना देते हैं तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें नंबर भी देखें, 2 तरह का नंबर। जी हाँ, 2 तरह का नंबर है इसमें की, लेकिन ओरिजिनल है गाड़ी कहाँ की? ये ओरिजिनल गाड़ी नहीं, ये बिहार नंबर ही गाड़ी है। ये हाँ, एक गाड़ी बिहार की है, एक गाड़ी बोकारो। हम लोगों ने जांच कर लिया है। एक गाड़ी पटना की है, वो बिहार नंबर वाली। और तो ये सब वो जो और एक रांची गाड़ी है, ये JH9 जो है, ये तो बोकारो की कोई गाड़ी नहीं है। कोई नहीं है ना, एक रांची की गाड़ी है और एक पटना की गाड़ी। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया ना आपने? जी। और 12 से 14 अज्ञात लोगों पर ऐसा, और उनकी भी छापेमारी की जा रही पर धरपकड़ के लिए। तो क्या संदेश जा रहा है? क्या है कि भाई इस तरह के जो क्राइम करेंगे और इस तरह की जो ये एक तरह से बहुत कड़ा संदेश है अपराधियों के लिए। चाहे किसी तरह से कोई यदि 2 नंबर काम में लिप्त हैं तो वो बचेंगे नहीं। देर हो सकता है, क्षेत्र बड़ा है, लेकिन गाए बेगाए कभी न कभी वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और उनका इसी तरह का हश्र होगा और वो जेल जाएंगे। और हम लोग जो मैक्सिमम जो केस में सज़ा हो सकता है वो करवाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करें। तो ये थे इंस्पेक्टर सपन कुमार महता, थाना प्रभारी हैं यहाँ के। देखिए ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें पाइप लग जाता है, जो सामान जहाँ रहता है ना उस पाइप से फिर ये इसको यहाँ स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद ये सारा चीज़ है करके फिर इसमें जाके और वो मात्रा के हिसाब से जैसे किसमें कितना ml चाहिए उस हिसाब से ये बॉटलिंग होती है। स्वयं ऑटोमेटिक रिफिलिंग होकर सब निकलता है यहाँ पे। ये मतलब ऐसा ऑटोमेटिक होता है। उधर वाला सब मैनुअली वाला है ना? इसमें भी हाँ सर, ये बॉटल है ओल्ड मोम। चलिए, तो ये मशीन भी ऐसो बरामद हुआ है उन्हीं फैक्ट्रियों में से, और ये ढक्कन के कई मात्रा ये है। और बॉटलिंग भी देखिए यहीं से होती थी। बॉटल यहाँ रखा जाता था, कितना किस बॉटल में भरना है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मीटर लगा हुआ है, मीटर के अनुसार कितना ml डालना है वो हो जाता था। बहुत बड़ी क्या सफलता है एक तरह से, इतना बड़ा यानी कह सकते हैं कि शराब के विरोध छापेमारी इससे पूर्व में हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जितने भी ऐसे गिरोह काम कर रहे थे अवैध शराब और नकली शराब बनाने के लिए, आजकल इसलिए बीमारियां बड़ी बड़ी बढ़ने लगी हैं। लीवर, हार्ट, किडनी ऐसे परेशानियों से ग्रस्त हो रहे हैं युवा। तो सोचने पर विचार मजबूर कर देता था कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो इसलिए संभवतः इन सब जो तस्करों की जो बात हुई है और संलिप्तता रहती थी, ये भी उनके दोषीवार होंगे। धन्यवाद। इन आरोपियों को अभी क्या करेंगे सर? पूछताछ करेंगे या फिर नहीं, पूछताछ हो गई है। अब ये हाँ, न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। और बाकी जो अज्ञात लोगों पर जो FIR हुआ है उनके लिए धरपकड़ की मतलब नहीं, अब हम लोगों ने छापामारी शुरू कर दिया है और लोग अभी भागे हुए हैं
और जल्दी ही अपना कानून अपना काम करेगी और सभी आदमी की अरेस्ट होंगे। माने उम्मीद किया जा सकता है सर कि अब इस तरह का धंधा ये लोग नहीं कर पाए, आपके द्वारा सख्ती बरती जाएगी? हम लोगों ने काफ़ी सख्ती बरता है और इसमें विधिवत जो मैक्सिमम धाराएं हो सकता है हमारे कानून का हम लोगों ने लगाया है। बहुत ऐसे जगह हैं जिसमें अभी देसी शराब के अवैध भट्टे चलते हैं सर, और आसपास के हम लोग ग्रामीणों में भी उसका असर पड़ता हाँ है। समझ गए, हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं उसको और बर्दाश्त किया जाएगा सर? हम लोग भी नहीं, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी हम लोग 7 दिन पहले जो इधर का जो जहाँ हम लोग को सूचना मिली थी वहाँ हम लोगों ने कार्रवाई किया है। हम लोग लगातार जो जहाँ सूचना मिलता है हम लोग लगातार उसमें कार्रवाई करते हैं।